नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रंजित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस पेपर 2 का पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। जल्दी से आपको बता देता हूं। एक पूरा कम से कम 50-60 स्टूडेंट से बात करने के बाद एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। पेपर टफ था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, इजी था, लेंदी था, शॉर्ट था, किस तरह के क्वेश्चन, असेसिंग रीजनिंग है और क्रोनोलॉजी वाले हैं, सीक्वेंस लगाने वाले, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्या सीखने को मिलेगा। जो लोग पेपर लिख के आए हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कट ऑफ की बात करने वाला हूँ बोथ फॉर नेट एज फार एज जेआरएफ, और साथ में वो लोग जो कि जून अटेम्प्ट लिखने वाले हैं, वो लोग भी उसमें से बहुत सारे होंगे जिन्होंने इस बार का पेपर लिखा है। इंप्रूवमेंट करेंगे, सुधार करेंगे, समझ आए क्या गलतियां हैं। और कुछ लोग हैं जो पहली बार भी शायद पेपर फिल करेंगे अगली अटेम्प्ट का। सबके लिए यूनिट बाय यूनिट कंप्लीट एनालिसिस पेपर 2 की कंप्यूटर साइंस की लेके आया हूँ। तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सीखने को मिलती हैं और समझ आनी चाहिए। जो है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है नेट के एग्जाम का। तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, 10 यूनिट, यानी कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है। है ना। तो ऑफिशियली 10 क्वेश्चन आने चाहिए, बट नेट का पैटर्न है, हर बार ऐसा होता है कि 2-3 यूनिट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-3 यूनिट से कम पूछा जाता है। अच्छी बात यह है, या बुरा भी कह सकते हैं, कि ये रोटेशन में है। ऐसा नहीं है कि इस बार अगर टीओसी से अच्छे क्वेश्चन आए हैं तो अगली बार भी टीओसी से अच्छे ही आएंगे, या पिछली बार अच्छे आए थे, ऐसा नहीं है। तो वो अगले बार कौन से 2 यूनिट होंगे नोबडी नोज। बट इस बार की अगर बात करें तो ग्राफिक्स है, सीओए है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन देखे गए हैं। हालांकि डीबीएमएस ने नॉर्मलाइजेशन बच्चे पढ़ के गए, या प्रोग्रामिंग से रिलेटिवली उतने क्वेश्चन नहीं आए। पहली लर्निंग आपके लिए। लर्निंग नंबर 2, क्या पेपर टफ या मॉडरेट था या इजी था, आगे बात करूंगा। बट ये पहले बता देता हूं, अराउंड 70-75% ऑफ द क्वेश्चन जो मेरे को समझ आ रहा है वो रिलेटिवली डायरेक्ट क्वेश्चन थे। मतलब एक मैं बोलता हूँ ना, एक क्वेश्चन होता है डायरेक्ट, एक होता है पजल टाइप, कि थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शंस किस तरह से फ्रेम करे गए थे। हालांकि ये भी फैक्ट है कि पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, और ये एक हम टेक्निकल शिफ्ट भी देख रहे हैं नेट के पेपर में ना, कि समय के साथ थोड़ा सा न्यूमेरिकल पेपर कम आ रहा है, एनालाइज करने वाला ज़्यादा आ रहा है, ऑप्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरह से अरेंज किए गए हैं। और मेरे को पैटर्न पसंद है। मतलब ऐसा नहीं कि पेपर टफ बनाना है तो रेंडमली कोई भी अजीब टॉपिक उठा लिया और उससे क्वेश्चन बना लेते, बच्चा कैसे आंसर करेगा ना। टॉपिक सिंपल है, बट क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया है कि बहुत सिंपल रहा नहीं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट स्टिल मेरे को लगता है 70-75% ऑफ द पेपर और द क्वेश्चंस आर प्रिडिक्टेबल। तो ऐसा नहीं है ये क्या हो गया सर, ये क्यों पूछ लिया। जो बताया गया, मैं भी आपको पैटर्न भी दिखाऊंगा, लगभग लगभग उसी तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो इवन नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना, अगर आप पढ़ के जाते हैं, पैटर्न फॉलो करके जाते हैं, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। और दूसरी बात है कि हाँ, पेपर दिखने में आसान था, क्वेश्चन रिलेटिवली इजी थे, बट जब आप ऑप्शंस के साथ करेंगे और पूरा काम करेंगे, पेपर लेंदी था। और स्टेटमेंट वाले 2 क्वेश्चन ऑब्वियसली अब तो लगभग पैटर्न फिक्स हो गया, हर साल सीएस में आ ही रहे हैं, तो पेपर लेंदी था, है ना, ये बोल सकते हैं। ऑप्शंस काफ़ी ट्रिक से अरेंज किए गए थे, दैट इज़ एन आइडिया। लेंदी की बात मैं कर चुका हूँ, तो अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ, ईजी तो बिल्कुल नहीं था, देखने में आपको लग रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि नेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ 200 जाएगा, भूल जाइए, ऐसा नहीं है। जब क्वेश्चंस वो ऑप्शंस इस तरह से लगाए जाते हैं ना, और खासकर ये वैलिड रीजन है कि नहीं दोनों ट्रू है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सर, तो नहीं जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। कितना जाएगा बताऊंगा। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन एसेसेंट रीजनिंग के थे। सीक्वेंस वाले लगभग लोग बच्चे बोल रहे हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन वही थे जो ऑर्डर में सेट करना रिलेटिवली टफ। मैचिंग वाले क्वेश्चन भी थे, हालांकि मुझे मैचिंग वाले क्वेश्चन आसान लगते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मैचिंग में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर 1 या 2 भी आपने सही भिड़ा दिया तो बस गेम बन जाता है। अगर कुछ उसमें क्वेश्चन ऐसा भी है जो आपने 1-2 ऑप्शन ऐसा भी कि नहीं भी पढ़ा है, तो नोबडी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मैच कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक बात थी। बाकी 2 पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आए, 5-5 नंबर वाले। एक डीएमए से आ गया और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आ गया। अब यहाँ पे कितना समय आपने लिया, ये देखने की बात है। अब मैं आपको कराता हूँ स्टेप बाय स्टेप, यूनिट बाय एनालिसिस, जितनी भी जानकारी मेरे पास है। बाकी आप कमेंट करके और बताइएगा वीडियो में कि किस किस यूनिट से और कौन से क्वेश्चन अभी मैं मिस कर रहा हूँ जो मेरे को नहीं पहुँचे। यूनिट नंबर 1 से आई थिंक टोटोलॉजी से क्वेश्चन था, सिंपल बुलियन लॉस से, है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पर था। ग्राफ थ्योरी से शायद बाइपर्टाइट ग्राफ और कलरिंग से यहाँ पर क्वेश्चन था। रिलेशन से सिमेट्री, एंटी सिमेट्री, एसिमेट्री, शायद ऐसा कुछ था। पोसेट का भी शायद एक क्वेश्चन था, और ग्रुप थ्योरी या सब ग्रुप पे भी क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है, मोटा मोटा लगभग पूरा ही डिस्क्रीट मैथ कवर किया गया, अच्छे से कवर किया गया है।
तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्क्रीट मैथ से थे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें ना, 5 नंबर तो सर इधर ही आ गए यू नो डीएम में, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब देखेंगे तो बड़ा प्रिडिक्टेबल है। इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट प्रोग्राम के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है तो वो डीएम में ही है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से था। आई थिंक एक क्वेश्चन पाइपलाइनिंग से था। इंटरप्ट सर्विस रूटीन ऑर्डर अरेंज करना, वो ऑलरेडी गेट में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके होते हैं, वहाँ वाला था। एंड अगेन एड्रेसिंग मोड जो आपके हैं, बेस रजिस्टर काउंटर से शायद कोई बेसिक क्वेश्चन था, तो ये बात हो गई यूनिट 2 की। यूनिट 3 पे बात करें तो ये एक हाइपर पैराबोला पे क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा टफर साइड पे मान सकता हूँ कि जो हमारे कर्व और जो जनरेशन एल्गोरिथम है यहाँ से क्वेश्चन आया। प्रोग्रामिंग से रिलेटिवली उतने क्वेश्चन नहीं आए। एक क्वेश्चन शायद ऐसा कुछ डेटा टाइप अरेंज करने वाला हमारा था। पॉइंटर पे आई थिंक एक क्वेश्चन था। कंस्ट्रक्टर C++ से शायद एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जावा एप्लेट्स मैचिंग वाला शायद यहाँ से क्वेश्चन रहा होगा। तो ये बात हो गई हमारी यूनिट 3 की। यूनिट 4 डेटाबेस, हालांकि ज़्यादातर लोग बोल रहे उतना क्वेश्चन नहीं आया, बट शेयर्ड लॉक एक्सक्लूसिव लॉक ये हम पढ़ते हैं। लॉक मैकेनिज्म में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन मेरे को मिल रहा है। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन पे शायद एक क्वेश्चन था। OLTP OLAP पे भी आई थिंक एक क्वेश्चन था। B+T पर भी एक क्वेश्चन था। बट नॉर्मलाइजेशन या SQL पे कोई क्वेश्चन सुनने को नहीं मिल रहा है, जो कि थोड़ी सी अजीब बात है। बट जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये नेट का पैटर्न है और हर बार हर जगह से क्वेश्चन बनाए भी नहीं जा सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, मेरा फेवरेट तो थ्रैशिंग से ज़्यादा क्वेश्चन था। CPU शेड्यूलिंग आना ही था, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड शायद SRTF, जो कि दोनों मोस्ट प्रोबेबल है ना, वहाँ से क्वेश्चन था। शेड्यूलर में लॉन्ग टर्म मिडिल टर्म तो प्रोसेस मैनेजमेंट से एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से दे दिया। डिस्क शेड्यूलिंग में फिर क्वेश्चन था, तो पूरा पेजिंग सेगमेंटेशन आई थिंक वहाँ से कुछ नहीं पूछा। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पे क्वेश्चन था। एंड कुछ लाइनेक्स की कमांड या आई थिंक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का शायद कुछ कंसेप्ट पूछा था। तो ये बात हुई यूनिट 5 की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, कोकोमो पे अगेन एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एक न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना ही आना है सर मॉडल से। 5 नंबर 5 क्वेश्चन तो इधर से ही आपके आ गए। कपलिंग एंड कोहेजन तो कितनी बार बताना पड़ेगा, गिनती के 2-3 टॉपिक है, पूरा आपको स्पेक्ट्रम याद करना है, कपलिंग का भी कोहेजन का भी। यहाँ से फिर से क्वेश्चन था। स्पायरल मॉडल, वी शेप, इटरेटिव मॉडल, अगेन अ क्वेश्चन। टेस्टिंग, गिनती के 10-12 टाइप है, सब पढ़ डालने समझ डालने। वही अल्फा बीटा साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी गिने चुने टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की। BFS DFS कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन ऑर्डर अरेंज करना बड़ा प्रिडिक्टेबल है। फिर से क्वेश्चन टावर ऑफ हिनोई, हमारे डेटा स्ट्रक्चर में जाके देखेंगे तो पहला ही स्पेशल के जो रिकर्शन पढ़ाता हूँ मैं, टावर ऑफ हिनोई पढ़ाता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिबोनाची और टावर ऑफ हिनोई 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहाँ से क्वेश्चन। हाफमैन कोडिंग, मास्टर रिकरेंस, ब्रांच एंड बाउंड एंड NP कंप्लीटनेस। अगेन 2 ऑर्डर देंगे, तीसरा बनाना होगा बाइनरी ट्री के अंदर, डिजकास्टर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो पेपर बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल है। मैं बोल रहा हूँ 70 to 75% ऑफ द पार्ट मेरे को ऐसा लगा कि यार ये क्यों पूछ लिया, पूछना ही था, हमेशा पूछता है ना। कभी वेटेज थोड़ी ज़्यादा कभी कम। TOC में आई थिंक लेक्सिकल एनालिसिस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। सिंबल टेबल किस फेज में यूज़ होती है, बनती है, ऐसा कुछ करके बेसिक क्वेश्चन पूछा होगा पहले चैप्टर से। चॉम्स्की हायरार्की, ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, बड़ा सिंपल दोनों की फार्मूला और कैसे कन्वर्ट करते हैं। PDA, पंपिंग लेमा, स्टेट इन्वर्जन, स्टेट चेंज करना, सारे ट्रांजेक्शन स्वैप करना, फाइनाइट ऑटोमेटा में, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट की 2 यूनिट की बात करें तो STMP, POP, TCP, ARP, RARP, मैचिंग बेसिक क्वेश्चन। क्लासफुल एड्रेसिंग, सिमेट्रिक असिमेट्रिक की जो हमारा क्रिप्टोग्राफी में चला जाता है, वहाँ से क्वेश्चन। ट्यूरिंग टेस्ट पे क्वेश्चन आया। कंप्यूटर विजन से क्वेश्चन था। न्यूरल नेटवर्क से क्वेश्चन था। AI से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इस बार, है ना। सुपरवाइज अनसुपरवाइज, अगर वो मेरी 5 घंटे की वीडियो देख के जाते हैं तब भी इतना आप कर सकते हो। यूट्यूब पे ही है, आई थिंक अब तो मिलियंस में व्यूज़ है, वहाँ से क्वेश्चन था। तो ये सर हो गई मोटी मोटी यूनिट बाय यूनिट एनालिसिस। यस, अब आप बोले सर कट ऑफ क्या है, तो अगेन मैं दोबारा एक बार बोल देता हूँ वैसे तो हर कोई अपना अंदाज़ा लगाता है, मेरा अंदाज़ा प्रीवियसली मैं देखता हूँ तो काफ़ी क्लोज रहता है। तो क्या 200 कट ऑफ है? नहीं, 200 कट ऑफ नहीं है सर मेरे हिसाब से। अभी जब आप मिलाएंगे और ऑप्शंस देखेंगे, रिस्पॉन्स शीट आएगी तो आगे आपको पता लगेगा। नेट का कट ऑफ कहीं 170, ये ऑब्वियसली मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, के आसपास होना चाहिए। टुवर्ड्स द हायर साइड हो सकता है 5 नंबर प्लस या माइनस, बट कुछ लोग को रहे कि 190 या 200 जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नहीं जाएगा सर। यस, और JRF में हर साइड पे शायद 200 टच करे, वैसे मेरे को नहीं लगता। अभी स्टार्टिंग में आसान लगता है, आप करते हैं और मिलाते हैं फिर समझ आता है ये इधर से मिस्टेक हो गया, इधर से मिस्टेक हो गया।
तो आई थिंक क्लोज टू 200 195 के आसपास कट ऑफ हो सकता है, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। अब हमने यहाँ पर क्या काम किया है, इस बार भी हमने नेट का बैच चलाया था और कुछ चीज़ें जो पेपर में देखने को मिली हैं, कैसे हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ है। किसी का टारगेट हो सकता है पहला अटेम्प्ट कर रहा है सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई करना हो, और हो सकता है वो किसी कैटेगरी से एससी से है, एसटी से है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो हमने अपनी वेबसाइट पे किया है नेट कोर्स के लिए वो है गोल स्लाइडर। ऑब्वियसली आप इसको परसेंटेज में देख सकते हैं, तो आप कितने परसेंट मार्क टारगेट कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं। अभी मेरा टारगेट फिलहाल 60 मार्क्स लाने का पहला अटेम्प्ट है मेरा, और मैं अगर पूरा का पूरा पढ़ के जाऊंगा तो सर मेरी कुछ भी तैयारी नहीं होगी। तो गोल स्लाइडर आप करेंगे और आप देखेंगे ना यहाँ पर, लुक एट दिस, सबसे इंपॉर्टेंट गेम। सर किसी भी एग्जाम को पढ़ना है पहले उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना है। 2800 पीवाईक्यू सिर्फ नेट के विद वीडियो सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो अराउंड 800 प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग आप किसी से पूछ लीजिए जो जिसका नेट क्लियर हो रहा है, जो जेआरएफ कर रहा है, पीवाईक्यूज द की। जब तक पीवाई पे काम नहीं, पीवाईक्यू पे काम नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। वो पूरा काम यहाँ पर हमने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर किया है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, सर थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्वेश्चन ज़्यादा कर लिया, थ्योरी छूट गई, कितना करना है कितना नहीं करना। स्मार्ट लेसन सीक्वेंसिंग, तो एग्जैक्टली मिनिमम कितना पढ़ने की जरूरत है। छोटी सी वीडियो देखनी है देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी है, छोटी वीडियो देखनी है देन पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिला दूँ, हमारे पास सिर्फ नेट के नहीं, आप जानते हैं हमारे गेट के भी कोर्सेज चल रहे होते हैं, तो गेट के भी पीवाईक्यू हैं। और गेट के ऐसा नहीं, हर लेवल के। मेरे को पता है कि किस लेवल का क्वेश्चन गेट का नेट में वर्ड बाय वर्ड रिपीट हो सकता है। इस बार भी हुआ होगा, जब पेपर आएगा तो बताऊंगा। तो यहाँ पर गेट और नेट दोनों पीवाईक्यू हम आपको अपने कोर्स के अंदर दे रहे होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, इतने सारे वीडियोस आप देखोगे यूट्यूब पे, ये मैराथन चला रहे हैं, फिर टीचर बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है। सच में कोई जैसे होता है ना, वो आजकल फूड ब्लॉगर घूमते हैं सीक्रेट मसाला, दिस नो सीक्रेट मसाला, डेटा इज द सीक्रेट मसाला। और वो डेटा एकदम फ्री हमारी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, नेट कोर्स के अंदर चेक करोगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला पहली स्लाइड में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आप देखो मैं आपको परसेंटेज में बता रही हूँ। ये परसेंटेज कोई मैंने अपने विजडम से कैलकुलेट नहीं कर ली सर, डेटा से परसेंटेज कैलकुलेट किए। टोटल आज तक कितने पीवाईक्यू नेट में पूछे गए हैं, तो हमारा सिस्टम कह रहा है 12% क्वेश्चन यूनिट 1 से इन जनरल आते हैं, सीओए से 8% आते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 100 में से 9 क्वेश्चन आते हैं। फैक्ट है, आपके सामने आप देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही पकड़ लेता हूँ, अंदर आ जाओ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप जाओगे, जो जो टॉपिक्स हैं उसमें कितना कितना आता है। प्रोसेस मॉडल से 20% क्वेश्चन आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 9%, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड 20% इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जाओ, उसके अंदर क्या है, कपलिंग कोइजन 40%। ये तो हमारा सिस्टम भी बता रहा है कि कपलिंग कोइजन इंपॉर्टेंट है भाई, उसी से तो क्वेश्चन आया है। यू कैन सी, आप यहाँ पर देखेंगे, मैं ऑब्वियसली अंदर नहीं जा रहा, स्क्रीनशॉट लगाया है, आप प्रोसेस मॉडल में जाके देख लीजिएगा एस्टिमेशन के अंदर कोकोमो आपको रखा मिलेगा, वहाँ से क्वेश्चन है। ये इतना इंपॉर्टेंट काम किया है, पूरे सिलेबस के हॉटस्पॉट। नेट का सिलेबस इतना बड़ा है, सब जगह से क्वेश्चन आता ही नहीं है, ट्रस्ट मी। आप जाके चेक करिए, ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके रख दी, आपको पता है कहाँ पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्पेसिफिकली नेट वाला। तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं। अकेले तैयारी कर रहे हैं, नहीं पता प्रिपरेशन अच्छी चल रही खराब चल रही है, आप जाइए, आपको कोर्स के अंदर लीडर बोर्ड मिलेगा, आपको पता लगेगा आपकी क्या पोजीशन चल रही है, मोटिवेशन मिलेगा। लीडर बोर्ड भी किस बेस पे, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, कितनी वीडियोस देखी हैं, कितने टेस्ट सॉल्व किए, वो सारी चीज़ें। एक स्कोर हम आपको जनरेट करके देंगे। स्कोर भी किस बेस पे, वो सिर्फ आपका पर्सनलाइज कोर्स है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। हम आपको ये भी बताएंगे स्कोर के अंदर जाके कि अभी आपका यूनिट 2 बहुत अच्छा हो गया, उस पर काम करने की जरूरत नहीं, आपको यूनिट 4 पे काम करने की जरूरत है, वहां भी आप खराब कर रहे हैं। उस लेवल की एनालिसिस एआई सिस्टम पूरा है। जितना आप टाइम प्लेटफॉर्म पे बिताएंगे, सिस्टम सीखेगा और आपको बताएगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए। यस, आगे बढ़ता हूं तो टेस्ट सीरीज एज यूजुअल, लेकिन अगेन स्मार्ट टेस्ट सीरीज हम इसको क्यों बोल रहे हैं, जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे अगेन हमारा सिस्टम लर्न करेगा। टेस्ट में भी सिर्फ ये नहीं एवरेज टाइम क्या हुआ, किसी बच्चे ने क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, वो बात तो है ही है। आपका कौन कौन सा वीक एरिया उसको स्पेसिफाई करना इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ डेटा। पूरा गेम डेटा ड्रिविंग है। कम्युनिटी, नेट एक्सपीरियंस के लिए अलग से कम्युनिटी है,
बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछिए, कोई और रिप्लाई करेगा, कोई और पूछा होगा, आप रिप्लाई करिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। गाइडेंस मेंटरशिप, सर इस वीडियो में तो बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, इसका सॉल्यूशन है मैं खुद, तो यहाँ मैंने कुछ लगाया नहीं, अपनी फोटो में खड़ा हूँ आपके सामने। तो हर हफ्ते मे बी कभी कभी एक हफ्ते में 2 क्लास, कभी 15 दिन में 1 क्लास में लगातार आप लोगों से कनेक्ट में रहूँगा। गाइडेंस मेंटरशिप अभी कॉन्टिन्यूट करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और हर एक का लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग है, टारगेट अलग है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसको पीएचडी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, उसके लिए भी क्वालिफाई करे। किसी का सेकंड अटेम्प्ट है, उसको यार मेरे को सर जेआरएफ करने, नेट में 2 बार कर चुका हूँ, उस हिसाब से आपको क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। अभी क्योंकि पेपर हुआ है, कुछ स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, मैं कूपन भी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज अगर जाना नहीं तो बताने का फ़ायदा नहीं। आप जाइए, और फॉर जून दिस ईयर, दिसंबर एंड फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो सारे सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं, कूपन कोड अवेलेबल है, वहाँ पर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट मिलेगा, तुरंत एनरोल कर लीजिए। बिकॉज आई थिंक अराउंड 5 से हम नया बैच अपना स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 5 जनवरी। तो दैट इज़ एन आइडिया। बाकी आपको पता ही है सर कि कट ऑफ कितने टफ है, इस बार कुछ अजीब नहीं हो रहा। और देयर यू कैन सी द हायरार्की, 65,000 स्टूडेंट्स इन जनरल रजिस्टर करते हैं, 50,000 पेपर देने पहुंचते हैं। आउट ऑफ दैट अराउंड 6,000 ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी, 6% ओनली क्वालिफाई फॉर नेट, एंड इवन लेस देन 1% क्वालिफाई फॉर जेआरएफ। ये फैक्ट है। तो नेट क्वालिफाई सिर्फ 6% बच्चे कर रहे हैं। अगर आप कंपटीशन में हैं तो आपको बता रहा हूँ, ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। बाकी कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से जाके एनरोल करिए। और 5 तारीख से हम अपना बैच शुरू कर रहे हैं, और सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। बाकी पेपर एनालिसिस के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।